सरकार तो अभी होगा तो मुर्दाबाद होगा। मुर्दाबाद होगा जी, जी, जी। ऐसे कहा है, एकदम गुस्सा कहा है? क्या बिहार सरकार कुछ कर कहाँ रहा है? अरे इनको आप गरीब आदमी मर रहा है, गरीब आदमी मर रहा है। लॉकडाउन हाली किया जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन का पालन हो नहीं रहा ढंग से। लॉकडाउन का मतलब है बड़ा आदमी तो घर में किसी तरह रह ही रहा है, लेकिन गरीब आदमी तो जाए तो कहाँ जाए, कैसे खाए? मजदूर से काम करा कर भी बढ़िया से ढंग से पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो क्या ही सरकार रहेगा? इसका सरकार अभी किसी भी तरह कर ले नीतीश कुमार जी, इनका सरकार अभी जाना ही वाला। नीतीश कुमार चले जाएंगे तो आएंगे कौन फिर? आरजेडी तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव ठीक है, एकदम 100% सही है। भरोसा एकदम पूरा 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 मजदूर भरोसा भगवान पे, इंसान पे नहीं। भरोसा कर्म हम करेंगे, फल हो देगा। भरोसा अपने आप पे। तो कर्म जो है इस बार तेजस्वी यादव पे होने वाला है। कर्म जो है तेजस्वी यादव पे होने वाला है, वो देखेंगे बाद में। बाद अभी में। हाँ, वोट टाइम में तो याद रखिएगा। याद करेंगे। तो बड़ी बात जो है जो चर्चा कह रहे थे यहाँ, और भी जो तेजस्वी के आगे में कोई दूसरा मुख्यमंत्री है ही नहीं, कैंडिडेट उसके आगे। तेजस्वी सब हाँ, उसके आगे कोई दूसरा है ही नहीं है। बिहार को वही संभालेंगे और दूसरा कोई नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, एक बात जो बताइए, जो सरकार जो कह रही है बार बार कि नीतीश कुमार तो खुद, ये लालू प्रसाद जो है खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। कौन बोल रहा है भ्रष्टाचार है? उसे तो फंसाया गया है। कौन बोल रहा है भाई भ्रष्टाचार है? फंसाया गया, कौन कह रहा है? तो कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये राजनीतिक की अथी है, ठीक है ना। अगर इसके अगर ये झुक जाता तो ये अच्छा हो जाता। कौन नेता भ्रष्टाचार नहीं है ये पहले बताइए। इसे सब मिल करके दबाया गया है, ठीक है ना। जो गरीब की आवाज़ उठाने वाला हमेशा ऐसे ये आज से नहीं, शुरू से होते जा रहा है। गरीब के आवाज उठाने वाले को दबा दिया। तो लालू प्रसाद गरीब का आवाज उठाते थे। हाँ, लालू जी उठाते थे। हम लोग के मकान बना के दिन लालू जी। अभी हम लोग के बहुत आगे बढ़िएगा तो उनकर बनाया हुआ वो देखिए 3 गो भवन है, नाला रोड अम्बेडकर भवन, उनका ही दिन के लोग वहाँ गरीब रहता है, कोई बड़ा नहीं, सिर्फ गरीब जिनको कोई नहीं पूछ भगा देता है तो वो नीचे वाले को वो उठाते हैं। तो उन्हीं का देन से ये 3 भवन बना हुआ है। रोजी वही देते, मकान वही देते, तो वो कैसे खड़ा होगा? 15 साल में बने, अगर 15 साल की बात करें तो इसमें क्या नया? लालू की आप बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार आप बताइए ना भाई, 15 साल में क्या किए बताइए। पुल और पार्क बनने से स्मार्ट सिटी नहीं बनता। पुल और पार्क बनने से या रोड बनने से स्मार्ट सिटी नहीं बनता। स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा? स्मार्ट सिटी वो बनता है का जल जमा हुआ, जल जमा हुआ, मजदूरों के बारे में जल जमा, मजदूरों सफाई करता है, मजदूरों के बारे में कहता है हटा दो, हॉट सोसिन पे कर दो, उसको हटा दिया जाए। ये कोई मतलब हुआ? मजदूर 15 साल 25 साल 20 साल से नगर निगम में काम कर रहा, और वो मजदूर को बोलता है हटा दो। नमस्कार, मैं सुमन सौरभ हूँ और आप भारत लाइव देख रहे हैं। इस वक्त हम जो हैं नाला रोड में है, और नाला रोड में जो कुछ दुकान यहाँ खुली हुई है, एक चाय का दुकान है, फेमस चाय का दुकान है, गोपाल टी स्टॉल, वहाँ आकर के हम रुके हुए हैं अभी। तो हम यहाँ के लोगों से जानेंगे तो क्या मूड बन रहा है इस बार। अब बात कर रहे हैं हम बिहार विधानसभा चुनाव की, उसको लेकर के हम बात करेंगे इस चाय की दुकान पे, जो चाय पे जो एक चर्चा बिहार की राजनीति में फेमस जो होती है चाय पे चर्चा, तो इस चाय को लेकर के बात करेंगे कि कौन होने वाला है अगला सीएम, कौन होने वाला है, किस खेमे से आने वाला है, क्या बन रहा है लोगों का मिजाज, लॉकडाउन पे क्या रुख है, लॉकडाउन में किसे कितना मिला और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। तो हम सबसे पहले अब रुक करते हैं इस चाय दुकान के पास, जो पीछे जो आप देख रहे हैं ना फेमस चाय दुकान है, गोपाल टी स्टॉल। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं हमेशा, और राजनीति जो है बिहार की वो चाय के दुकानों पे टिकी होती है, तो उसको लेकर के हम बात करेंगे। और कुछ लोग हैं हमारे साथ यहाँ पे, हम उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए, आपका नाम क्या है सर? अरविंद पासवान। अरविंद पासवान जी, हमको ये बताइए कि लॉकडाउन लगा हुआ है इतने दिन से, सरकार से मिल रहा है सब कुछ? हाँ, अभी तो मिल रहा है, धीरे धीरे थोड़ा बहुत मिल रहा है। मिल रहा है। तो राशन वगैरह की बात करें तो मिल रहा है। मिल रहा है। हमने ही क्या सरकार ठीक काम कर रही है? नीतीश सरकार की बदलना चाहिए। देखिए, सरकार की बात तो है, अच्छा करेंगे तो रहेंगे। नहीं, आपका क्या रुख है इस बार, क्या मूड बन रहा है? सरकार तो रहना चाहिए, सरकार रहना चाहिए। तो हम अगले लोगों की तरफ रुख करेंगे। आपका भैया क्या नाम है? मेरा नाम सूरज है। आपका नाम सूरज है। तो सूरज जी हमें ये बताइए, वोट देते हैं? नहीं। वोट नहीं देते हैं।
क्या लग रहा है, इस बार सरकार रहना चाहिए कि बदल देना चाहिए? अब क्या लग रहा है? क्या सरकार अच्छा काम कर रही है? सरकार को कितना नंबर दे रहे हैं 100 में से? अच्छा काम तो करिए रहे हैं, साथ साथ अभी पटना का पूरा स्थिति खराब है। किस चीज़ में स्थिति खराब है? पूरा रोड खराब है, पूरा गली खराब है। रोड सब तो अच्छा दिख रहा है, लोग कहता है कि रोड अच्छा बना दिया। उधर जाके उधर दिखाइए। किधर जाके उधर। दिखाए? चलिए दिखाइए हमको कहाँ पे है। तो हम कहाँ दिखा? नहीं दिखाइएगा तो आप कह रहे हैं तो फिर ये तो बिना मतलब का बात है ना कि कह रहे हैं रोड खराब है। नहीं छोड़िए भी, आप उधर जाके। तो और जो है जैसे हमारे साथ हैं जो गोपाल टी स्टॉल है, उनके जो इसी पे रहते हैं भैया, तो हम उनसे पहले पूछेंगे। तो भैया यहाँ तो हमेशा लोग बहुत सारे आते होंगे। बहुत सारे लोग आते हैं। तो लॉकडाउन की क्या स्थिति चल रही है भैया? लॉकडाउन का स्थिति यही है कि बिहार सरकार जो ये निर्णय रखे हैं सेफ्टी के लिए रखे हैं, ये हम लोग को भी मानना चाहिए जी। हाँ, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। इसलिए कि वो अनाज तो नहीं दे रहे मगर बीमारी से कम बचाने के लिए वो हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। बात जो आ रही है अभी तो बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है, करा कि अस्पताल में इलाज ही नहीं मिल रहा है कोरोना पेशेंट को। अच्छा, इलाज अगर नहीं हो रहा है तो पेपर में किस तरह से आ रहा है कि रोज 700, 750, 650, 680, 85, 86 ठीक होके जा रहे हैं। बात तो उसके साथ ये भी आ रही है कि आज 1200 लोग बिहार में पॉजिटिव पाए गए और ठीक होके कल के पेपर में देखेंगे कि कल के पेपर में 400 कुछ ठीक होके जा रहे हैं। 400 ठीक हुए थे चचा, लेकिन 750 के आसपास हाँ तो ठीक है, धीरे धीरे ट्रीटमेंट होगा ना, एक ही दिन में तो एक बार होगा नहीं। आज सैंपल लिया है तो उसके 48 घंटा 72 घंटा के बाद ही उसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, जो तुरंत तत्काल तो मिलेगा नहीं। जो पॉजिटिव आ रहे हैं सरकार उसके लिए अच्छा काम कर रही है। करिए रहे हैं, वो तो जनता जिसको हो रहा है वो तो अच्छा ही कहेंगे कि हाँ मेरे लिए अच्छा हो रहा है। तो आपके हिसाब से सरकार पूरा पास है इस बार? हाँ, लगभग 100 में 75% या 72% लगभग ठीक है। सरकार ठीक है। हाँ ठीक है, मिला जुला के ठीक है। तो सरकार बदलने की कोई बात नहीं है। सरकार बदलने के लिए एगो तो अकेले नीतीश कुमार जी नहीं है, साथ में सुशील कुमार मोदी जी भी हैं जी। अगर नीतीश कुमार जी अगर अपना फुल बहुमत से अगर सरकार अगर यहाँ बिहार में बनाना चाहते हैं तो इससे भी बेहतर काम करे तो खुद अपना बहुमत बने, ये हम लोग को मानना है। नीतीश कुमार जी पे पूरा भरोसा है। जी जी जी, नीतीश कुमार जी को खुद से भी सरकार बनाना चाहिए अकेले वो और ज्यादा बेटर होगा। भाजपा से ना खुश क्यों है? भाजपा से ना खुश कोई नहीं है जी। अगर ये तो पटना मध्य के ऐसा है कि बीजेपी का ही गढ़ हुआ। हाँ, बीजेपी का गढ़ हुआ, बीजेपी के गढ़ में वो इन्वॉल्व हो गए। हालांकि बीजेपी जदयू में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, मगर हाँ बीजेपी भी इसमें बहुत अच्छा योगदान कर रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन मिला के वो भी बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। हाँ जी जी। तो और हम अगले लोगों की तरफ रुख करते हैं। क्या वोट देते हैं भैया? जी वोट देते हैं। सरकार बढ़िया काम कर रही है, राशन वाशन मिल रहा है? जी हाँ। सरकार पास, नीतीश सरकार, ऐसा बदलने की कोई जरूरत नहीं। नहीं। क्या नाम है आपका भैया? गणेश। एकदम थोड़ा एक बार आप स्माइल मस्त कर रहे हैं। जी हाँ। स्माइल मस्त करते हैं। गाना वाना गाते हैं? कोई गाना गाते हैं? जी हाँ, इसमें ना आपके चेहरे से बुझा रहा है कि गाना गाते हो। नहीं कोई बात नहीं भैया। नहीं कोई बात नहीं है। नहीं। अच्छा, तो मतलब सरकार पूरा पास? जी हाँ, पास। तो सरकार जो है इनके नज़र में पास है। अगर बात करें और जो यहाँ जो जितने भी अभी लोग आ रहे थे वो नीतीश सरकार को लेकर के ही कह रहे थे कि नीतीश सरकार जो है पास है इनके नज़र में। और भी जो है रोज़मर्रा के काम करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, कुछ स्टूडेंट्स लोग हमें यहाँ मिलेंगे, हम उनसे भी पूछेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको अगल बगल दिख जाएंगे, यहाँ पे लोग कुछ करते हुए दिख जाएंगे, लोग कुछ करते हुए यहाँ दिख जाएंगे। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो यूथ की बात होती है तो यूथ को लेकर के हम पूछेंगे जो क्या है इनका क्या मुद्दा है। अगर इनके मुद्दे की अगर बात करें तो इनमें इनके मुद्दे के अनुसार सरकार ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। तो आप पटना के यूथ हैं भैया, गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है इस बार? गवर्नमेंट तो अच्छा ही काम कर रही है। गवर्नमेंट ये अच्छा काम किया है तभी ये लॉकडाउन लगाई हैं और सभी लोग घर में अब अच्छे से हैं। बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट, बहुत अच्छा कदम है। अगर बात करें जैसे राशन की और भी जो जैसे आप यूथ हैं तो यूथ का जो एक सबसे बड़ा एजेंडा होता है रोजगार को लेकर के, इस सब को लेकर के, तो क्या उस समय हर जगह सेक्टर में ठीक है? हर सेक्टर में अच्छा ही है, पर जो लॉकडाउन ये लगाया गया है, ये लॉकडाउन जैसे सब्जी मंडी, फल मंडी ये सब हो गया, वो उसको तो बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके अलावा ज़्यादा भीड़ हो जा रहा है, उसके अगल बगल ज़्यादा भीड़ हो जा रहा है। तो उस जगह पर प्रशासन का काम है वहाँ भीड़ को हटाना।
जैसे देखिए सब्जी मंडी राजेंद्र नगर है, वहाँ जाकर देखिए सर शाम के टाइम 100-200 के भीड़ में सब्जी मंडी के इर्द गिर्द पूरा लोग रहते हैं वहाँ। तो ये कोरोना वायरस क्या है, उन लोग को तो कुछ पता ही नहीं चला कि ये वायरस है या कुछ और है। जो लॉकडाउन है उसमें जो थोड़ी देर के लिए जो छूट दी गई है उसमें प्रशासन को नकेल कसना चाहिए। नकेल कसना ही चाहिए। पूरा ये लॉकडाउन लग ही नहीं रहा कि ये लॉकडाउन है। अगर आपके जो फर्स्ट था वो लग रहा था कि ये लॉकडाउन है, सेकंड भी लगा, लेकिन ये थर्ड जो लॉकडाउन लगा ये नहीं लग रहा कि लॉकडाउन है। सरकार भी और पुलिस भी सुस्त नजर आ रही है। सुस्त है, प्रशासनिक विभाग भी ये रोड पे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं रोड पर रह करके, बट ये जो भीड़ का जो माहौल है उसको काबू नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो हम ये पूछ रहे थे सरकार से, अगर आप हैं एक यूथ हैं, वोटर हैं, आप जो सरकार से जो आपका जो प्रमुख मांग है उसमें क्या क्या आता है? आप सरकार में क्या चेंज करना चाहते हैं अगले वाले चुनाव में? अगले वाले चुनाव में क्या जो सबको अच्छा लगे वो। आपके अनुसार क्या है कि रोजगार का ये सब सही है बिहार में? ये तो सही चीज़ चल रहा है, बट जो कोरोना वायरस आने के कारण सारा बिजनेसमैन वो सबका वो हो गया। उसके लिए सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए। हाँ, उसको जैसे लोग रूम रेंट रह रहे हैं, स्कूल फी हो गया, ये लोग स्कूल वाले तो और जब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास करके भी पेमेंट ऑनलाइन करवा रहे हैं। और बात रही ये फ्लैट वगैरह जो रूम रेंट पर रहते हैं और ये कोई शॉप वगैरह है, ये सब को उसमें कुछ छूट करना चाहिए। और भी बहुत चीज़ें, क्लास कोचिंग सब वो सब। मेन जो सबसे बड़ा मुद्दा आपने एक जो बड़ा मुद्दा उठा दिया, स्टूडेंट को लेकर के उठा दिया, उसके रूम रेंट को लेकर के उठा दिया, स्कूल के जो बच्चे हैं उसके फ़ी को लेकर के उठा दिया। तो भैया क्या लगता है जो सरकार को इस पर कोई कदम उठाना चाहिए स्टूडेंट के जैसे जो बात कह रहे थे भैया? देखिए, जैसे कि देखा जाए तो दोनों पर्पज़ से अगर देखिएगा तो अगर स्कूल भी अगर फीस नहीं लेगी तो आपको मान लीजिए कि जो टीचर्स है वगैरह है सबको पैसा कहाँ से मिलेगा? उनको भी देना है। अगर मान लीजिए वो तो अपने तरीके से काम कर ही रही है, जिस हिसाब से भी करना चाहिए वो तो अपना वर्क कर ही रही है। बच्चों को जिस तरीके से पढ़ा सकते हैं, उनका क्लास नहीं गैप हो, जो भी हो सब चीज़ कराया जा रहा है। तब क्या कर सकते हैं? अब तो जो भी चीज़ है उसको एक्सेप्ट करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए। यही करना चाहिए तो बस स्कूल वालों को कि फ़ीस को आधी कर दे या एक जेन्युइनेबल रेट पे कर दें कि उनसे ना गार्जियन को दिक्कत हो पढ़ने के लिए, ना उसमें देने के लिए। थोड़ा सा जो एक स्टेप है स्कूल को भी पीछे हटना, हाँ, पीछे हटना चाहिए कि मतलब कि ट्यूशन फीस रखे, लेकिन उसके साथ जैसे कि आप रख रहे हैं लैब चार्जेस वगैरह वगैरह, बहुत सारा चार्जेस जोड़ करके उस बिल को बढ़ा दिया जाता है जी। ट्यूशन फीस जो होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन उस हिसाब से जो है कि स्कूल जैसे कि है कि उसका चार्ज सब चीज़ का ले लेंगे, तो उस चीज़ को थोड़ा डिले करे, थोड़ा कम करे तो फिर अच्छा रहता है। और गवर्नमेंट से क्या मांग है अगले चुनाव को अगर लेके बात करें? सरकार 15 साल से सब सही चल रहा है? अभी तो चल ही रहा है। मेन तो लॉकडाउन है, अभी पहले हट जाए उसके बाद ही तो सरकार कुछ करेगी। तो मेन कोरोना वायरस को लेकर के, कोरोना के चक्कर में सबको दिक्कत है, क्या कर सकते हैं अभी? तो बड़ी बात जो है भैया ने जो हमें अभी बताया, एक जो बड़ी बात है उसमें ये जो सबसे बड़ी मुख्य बात जो निकल के आ रही है, जैसे आपने अभी एक न्यूज़ देखा था जिसमें पटना मेंस कॉलेज की जो है छात्राएं भी जो है वो आपको विरोध करते हुए नजर आई थी, ट्विटर पे अपना विरोध जता रही थी पटना मेंस कॉलेज की छात्राएं। उनका कहना था कि बीकॉम जो है, बीकॉम जैसे रेगुलर कोर्स के लिए उन्हें 70,000 रुपये एक साल में पे करना पड़ता है, जिसमें से मात्र 11,000 रुपये जो है उनका ट्यूशन फी है, बाकी लाइब्रेरी का चार्ज है, लैब का चार्ज है, स्पोर्ट का चार्ज है। तो उनका ये रिक्वेस्ट था गवर्नमेंट से कि आप जो है सिर्फ ट्यूशन फी लीजिए और बाकी जो फी है चार्जेस अगर हट जाते हैं तो फिर अच्छा रहेगा, क्योंकि हम तो उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस चीज़ का चार्ज आप क्यों ले रहे हैं? आपको भी मतलब कि करना चाहिए, अपने स्टाफ को समझाना चाहिए कि हाफ चार्जेस वगैरह ले करके कि थोड़ा सैलरी कम करके अभी दे, उस सही से करे। अब क्या करिएगा? अब कोरोना है तो हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, तो इस चीज़ में एक दूसरे से कोलैबोरेट करके चलेंगे तभी तो कुछ ना कुछ होगा। स्कूल प्रशासन को भी जो है थोड़ा एक्शन तो लेना चाहिए, थोड़ा स्टेप तो अपना जो है थोड़ा एक स्टेप पीछे करना चाहिए। तो और भी हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि सरकार को वो कितना नंबर दे रहा है। क्या भैया सब लॉकडाउन में बढ़िया चल रहा है? अरे बढ़िया चल रहा है मर्दे का, सबसे बेकार चल रहा है भाई। हो देख रहे हैं कि गरीब आदमी मर रहा है, गरीब आदमी मर रहा है भैया, तो कहाँ बढ़िया चल रहा है? सरकार को कितना मतलब सरकार बढ़िया काम कर रही है? सरकार कुछ नहीं बढ़िया काम कर रही है, इससे बढ़िया तो लालू का राज ठीक था। तो बदल देना चाहिए। सरकार तो कह रही है कि हम बहुत ज्यादा विकास कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। अरे सरकार कुछ नहीं विकास कर रही है, सड़क खाली पुल बनवा रही है, पुल बनवा रही है। कहाँ विकास क्या दिख रहा है? रोड पर रोड आदमी खाएगा, पुल पे कौन चलता है? गरीब आदमी चल रहा है, तो रोड पर क्या खाएगा? आप उसको अति व्यवस्था दीजिए, अर्थव्यवस्था सही रहेगी तभी तो अति होगा। सरकार तो कह रही है हम हर सेक्टर में विकास किए हैं। आप क्या विकास दिखा रहे हैं?
आप क्या चीज़ विकास दिखा रहे हैं बताइए, क्या भी विकास है? हैं बड़े आदमी बड़े हो रहा है, गरीब आदमी मर रहा है। आदमी अमीर हो जाएगा, गरीब गरीब हो जाएगा अमीर। कहाँ हुआ अमीर गरीब? तो मोदी जी की बात आप कह रहे हैं? मोदी जी की बात करें, मोदी जी के समय भाषण बोले थे कि हाँ गरीब हो जाएगा अमीर, अमीर हो जाएगा गरीब। कहाँ, ऐसा तो नहीं हुआ। स्मार्ट शहर बना रहे हैं। मोदी जी का भाषण झूठा हो गया? नहीं, मोदी जी का भाषण तो खैर सही है, मगर ऐसा हो नहीं पाया। ऐसा नहीं हो नहीं हो पाया। मोदी जी की मोदी कोई गलती नहीं है, नहीं ठीक है ना। ये राज्य जब मोदी जी सरकार राज्य सरकार के सौंपा तो राज्य सरकार को ये काम सोच के करना चाहिए ना कि क्या करना है अर्थव्यवस्था में, मेरा अर्थव्यवस्था क्या है। तो बात तो लॉकडाउन की है, वो तो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लगाया गया है। वो बचने के लिए लगाया हुआ, लेकिन आप किसी को छूट दे रहे हैं, किसी बराबर सबको उतना ही छूट न मिलना चाहिए। यानी कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। एक बात बताइए हमको, आपके बच्चे हैं? नहीं है, मेरा बच्चे नहीं है। आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं। स्कूल में पढ़ने जाते हैं? पढ़ने जाते हैं। तो कोई कौन से स्कूल में जाते हैं? छोटा बच्चा है जो यहाँ पर बना, वो संविधान भवन के पास स्कूल है, उसमें उसमें पढ़ता है। स्कूल वगैरह तो सब बंद है? सब अभी बंद है। अभी अगर बात हो रही थी जो स्कूल में मिड डे मील मिलता था, उस दौरान जो हो रहा था कि पैसा जो अकाउंट में भेजा जाएगा बच्चे नहीं भेजा जाता, भेजा जा रहा हाँ, भेजा गया। अकाउंट में पैसा आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद सरकार नहीं, सरकार तो ठीक है, सरकार की कोई गलती नहीं, गलती तो नीचे वाला का है। सरकार तो हर रोजना देता है, बीच में लोग खा जाते हैं लूट के। बाथरूम बनाने के लिए पैसा आया हर शहर में, वो पैसा एक भी नहीं मिला। अलीगढ़ लोग एक भी नहीं मिला। अच्छा जिन पहचान के लोग के मिल गए। बाथरूम वाला पैसा क्या हो गया? क्या हो गया? तब सरकार तो आदमी नहीं जानेंगे। बांटने के लिए योजना आया था, कोई योजना नहीं मिला। हम लोग शहर में रहते हुए कोई योजना नहीं मिला। आकर अब क्या किया तो वो लोग ना समझेंगे। तो एक जो बड़ी बात कह रहे थे कि जो ऊपर से जो है सारा पैसा निकलता है, ऊपर से सारी योजना निकलती है, लेकिन नीचे नहीं आते आते जो है सारी योजना दम तोड़ देती है। तो आपका क्या मुद्दा है भैया? सब सही है सरकार में? कुछ सही नहीं है। तो क्या विचार? बढ़िया से देखिएगा तो कुछ सही नहीं है। कैसे दिखाएं आप हमको? थोड़ा दिखाइए, लोगों को भी दिखाइए। क्या हम सही क्या है? दे, ऐसा लॉकडाउन कर दिया, कितना गरीब का मरण हो गया इस बीमारी से। तो मतलब सरकार की इसमें गलती है? सरकार का भी गलती नहीं है। भाई सरकार की गलती नहीं है। सरकार आप अर्थव्यवस्था उसको सही भगवान के मेरा बंद कर दिए, मंदिर बंद कर दिए, हर पर्व बंद कर दिया। अपना इलेक्शन आएंगे तो इलेक्शन खोलेंगे। इलेक्शन खोलेंगे? अपना इलेक्शन खोलेंगे। इलेक्शन अभी करवाने की आवश्यकता है भाई। आप इलेक्शन कह रहे हैं भी तो कि नहीं इलेक्शन होना होने चाहिए। वाला है। अगर ठीक है 2 महीने के बाद इलेक्शन, 2 महीने में आपका केस कंट्रोल हो जाएगा? नहीं होगा। 2 महीने में केस इलेक्शन भी नहीं कंट्रोल हो होना जाएगा? चाहिए। जब सब नहीं चीज का होगा। लॉकडाउन होना चाहिए तो इलेक्शन भी नहीं होना चाहिए। यहाँ सोच रहे हैं कि इलेक्शन होने वाला है। बढ़ा दिया जाए इसको, क्या नीतीश टाइम को बढ़ा दिया जा रहा है इलेक्शन का। टाइम को बढ़ा दिया। तो एक बड़ी बात जो है यहाँ की जनता जो कह रही है नाला रोड की, कुमार को सिर्फ कुर्सी चाहिए। इसको कुर्सी चाहिए? इसको सिर्फ कुर्सी से प्यार है और किसी से प्यार नहीं। जनता मर जाए, कुछ हो जाए, कोई इससे दिक्कत नहीं है। आदमी कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और 15 साल जो राज किया है, 15 साल में कहीं भी कोई फैक्ट्री अगर लगा देता तो गरीब आज बाहर जो पैदल चल कर दिल्ली मुंबई से जहाँ बाहर से जो आया हुआ है तो उसको तो आने के नहीं जाने पड़ता। आप कह रहे हैं 15 साल के जंगल राज के, लालू का राज में जंगल राज था, तो आपके राज में कहाँ मंगल राज है? आपके राज में उससे ज़्यादा जंगल राज है। तो लालू राज में जंगल राज था, लेकिन नीतीश कुमार के भी राज्य में जो है मंगल राज नहीं है, इनका ये कहना था। और भी जो बातें हैं, ये लगातार सारी बात सरकार पे हमला बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन है तो सबके लिए लॉकडाउन होना चाहिए। सरकार लॉकडाउन को खोल करके जो चुनाव की बात कर रही है, 2 महीने में अब जो है कोरोना जो है ठीक हो जाएगा, इसका तो कोई गारंटी नहीं लेगा। लेकिन आपके बच्चे हैं सर? बच्चे हैं आपके? ये है। पढ़ने जाता था स्कूल? अभी स्कूल बंद है। तो क्या पैसा वैसा आ रहा है सर? कुछ नहीं, अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है? जो राशन मिड डे मील का जो पैसा मिलता था, सुने थे जो कुछ नहीं अकाउंट में मिलता, आता है? कुछ नहीं आता। तो वो नरेंद्र मोदी वाला 500 आता है। 500 आता है हर महीने। और जो बात करें जैसे राशन उसन की, लॉकडाउन में भी नहीं देता, वार्ड पार्षद भी नहीं देता। अरे वार्ड पार्षद भैया अपने घर भरेगा तभी तो दूसरे के घर कौन भरेगा। है आपके वार्ड पार्षद? हैं? क्या नाम है वार्ड पार्षद? 43 वाट का 28 नंबर है। 28 नंबर। नाम क्या है वार्ड पार्षद का? हैं? वार्ड पार्षद का नाम राहुल कुमार। राहुल कुमार। तो यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं, अगर उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस कोरोना काल में आकर के देखें, लेकिन वो भी आरोप उन पे भी लग रहा है कि वो इस लॉकडाउन में जितनी भी जैसे राशन आई, जो भी राहत सामग्री आई, वो अपने घर में भरने में लगे रहे, लेकिन जनता के बीच जो है आकर के कोई बातचीत नहीं हुई, कोई अथी नहीं हुई। तो और भी जो लोग हैं हमारे चचा वगैरह, हम उनसे पूछेंगे कि कैसा चल रहा है चाय। सब चचा चाय बढ़िया? सुनिए चचा, रुकिए ना। चाय बढ़िया चल रहा है? चाय बढ़िया लग रहा है? क्या लग रहा है? राजनीति ठीक चल रही है? राजनीति खराब लगा। राजनीति खराब लगा? बिहार की राजनीति खराब लगा? खराब चौपट है।
चौपट है चचा। हम चौपट है। तो यही जो चचा जो है भागते हुए कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति जो है चौपट हो गई है, बिहार की राजनीति में कोई दम नहीं बचा है। क्या लग रहा है भैया, सरकार जिंदाबाद? सरकार तो अभी होगा तो मुर्दाबाद होगा। मुर्दाबाद होगा? जी, जी। ऐसे कहा है, एकदम गुस्सा कहा है? क्या बिहार सरकार कुछ कर कहाँ रहा है? अरे इनको आप गरीब आदमी मर रहा है, गरीब आदमी मर रहा है। लॉकडाउन हाली किया जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन का पालन हो नहीं रहा है ढंग से। लॉकडाउन का मतलब है बड़ा आदमी तो घर में किसी तरह रह ही रहा है, लेकिन गरीब आदमी तो जाए तो कहाँ जाए, कैसे खाए? मजदूर से काम करा कर भी बढ़िया से ढंग से पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो क्या ही सरकार रहेगा? इसका सरकार अभी किसी भी तरह कर ले नीतीश कुमार जी, इनका सरकार अभी जाना ही वाला। नीतीश कुमार चले जाएंगे तो आएंगे कौन फिर? आरजेडी, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ठीक है, एकदम एक नंबर 100% सही है। भरोसा एकदम पूरा 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 मजदूर, भरोसा भगवान पे, इंसान पे नहीं। भरोसा। कर्म हम करेंगे, फल हो देगा। भरोसा अपने आप पे। तो कर्म जो है इस बार तेजस्वी यादव पे होने वाला है। कर्म जो है तेजस्वी यादव पे होने वाला है। वो देखेंगे बाद में। बाद अभी में? हाँ, तो वोट टाइम में तो याद रखिएगा। याद करेंगे। तो बड़ी बात जो है जो चचा कह रहे थे यहाँ, और भी जो तेजस्वी के आगे में कोई दूसरा मुख्यमंत्री है ही नहीं, कैंडिडेट उसके आगे। तेजस्वी सब हाँ, उसके आगे कोई दूसरा है ही नहीं है। बिहार को वही संभालेंगे और दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात जो बताइए, जो सरकार जो कह रही है बार बार कि नीतीश कुमार तो खुद, ये लालू प्रसाद जो है खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। कौन बोल रहे हैं भ्रष्टाचार है? उसे तो फंसाया गया है। कौन बोल रहा है भाई भ्रष्टाचार है? फंसाया गया, कौन कह रहा है? तो कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये राजनीतिक की अथी है, ठीक है ना। अगर इसके अगर ये झुक जाता तो ये अच्छा हो जाता। कौन नेता भ्रष्टाचार नहीं है ये पहले बताइए। इसे सब मिल करके दबाया गया है, ठीक है ना। जो गरीब की आवाज़ उठाने वाला हमेशा ऐसे ये आज से नहीं, शुरू से होते जा रहा है। गरीब के आवाज उठाने वालों को दबा दिया। तो लालू प्रसाद गरीब का आवाज उठाते थे। हाँ, लालू जी उठाते थे। हम लोग के मकान बना के दिन लालू जी। अभी हम लोग के बहुत आगे बढ़िएगा सामान तो उनकर बनाया हुआ वो देखिए 3 गो भवन है, नाला रोड अम्बेडकर भवन, उनका ही देन के लोग वहाँ गरीब रहता है। कोई बड़ा नहीं, सिर्फ गरीब जिनको कोई नहीं पूछ भगा देता है तो वो नीचे वाले को वो उठाते हैं। तो उन्हीं का देन से ये 3 भवन बना हुआ है। रोजी वही देते, मकान वही देते, तो वो कैसे खराब होगा? 15 साल में बने, अगर 15 साल की बात करें तो इसमें क्या नया? लालू की आप बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार आप बताइए ना भाई, 15 साल में क्या किए बताइए। पुल और पार्क बनने से स्मार्ट सिटी नहीं बनता। पुल और पार्क बनने से या रोड बनने से स्मार्ट सिटी नहीं बनता। स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा? स्मार्ट सिटी वो बनता है का जल जमा हुआ, जल जमा हुआ। मजदूरों के बारे में जल जमा, मजदूरों सफाई करता है, मजदूरों के बारे में कहता है हटा दो, हॉट सोसिन पे कर दो, उसको हटा दिया जाए। ये कोई मतलब हुआ? मजदूर 15 साल 25 साल 20 साल से नगर निगम में काम कर रहा, और वो मजदूर को बोलता है हटा दो, इसको हम नहीं रखे, इसको हम नहीं जानते। तो क्या ये स्मार्ट सिटी कौन बनाएगा? पटना सिटी स्मार्ट सिटी नरेंद्र मोदी नहीं बनाएगा। पटना स्मार्ट सिटी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नहीं बनाएगा। पटना स्मार्ट सिटी जो बनाएगा वो मजदूर पटना नगर निगम ही के मजदूर बनाएगा पटना स्मार्ट सिटी। और पटना नगर निगम के स्मार्ट सिटी के मजदूरों को क्या मिलता है भाई? 8,000 रुपया मिलता है, 9,000 रुपया मिलता है, 2 महीना पे 3 महीना पे मिलता है। कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल से काम कर रहा है, उसका कोई परमानेंट का अधिकार नहीं है। सीधे कहता है हटा दो। यही सरकार है, ये सरकार भ्रष्टाचार सरकार है। अभी सरकार को गिरना ही गिरना है। ये पलटू चाचा है, ये पलटू चाचा को अभी बर्खास्त भाई ये कर दिया जाए। ये फिर कहीं पलट जाएंगे, ठीक है ना। ये कहीं फिर पलट जाएंगे, देखें कि जिसका पल्ला भारी रहेगा उसके तरफ चल जाएंगे। पैर ये ऐसा मुख्यमंत्री है कि पैर तक पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, समझ गए। यहाँ जो है जनता का सीधा आरोप है कि नीतीश कुमार पलटू चाचा है, वो कब पलट जाएंगे उनका कोई भरोसा नहीं है। और अगर बड़ी बात कहें, अगर आप और जो बड़ी बात कहें, उन्होंने जो आरोप लगाया कि पटना को जो है स्मार्ट सिटी नरेंद्र मोदी जी नहीं आकर के बनाएंगे, पटना को जो स्मार्ट सिटी नीतीश कुमार आके नहीं बनाएंगे, पटना को जो स्मार्ट सिटी जो है वो नगर निगम की जो सफाई कर्मी है, जो नगर निगम के कर्मी है, वो सब मिलके बनाएंगे। पटना को स्मार्ट सिटी पटना की जनता मिलके बनाएगी। लेकिन जो सरकार का जो रवैया है इनके प्रति भी ठीक नहीं है।
जो उनको आउटसोर्सिंग का नाम दे करके कभी भी हटा दिया अभी भी जाता है। हटा दिया जा रहा है। हमेशा ये नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहते हैं तो इन लोगों को तो हटा दिया गया, इन लोग को जो रखेगा वही पैसा देगा। तो कहा सफाई निरीक्षक जो इंस्पेक्टर है तो वो तो बेचारा हम लोगों को नहीं ना रखा है, हमको सरकार रखा है। और सरकार अगर बोल दे तो हटा दिया जाए तो बेचारा सफाई निरीक्षक कैसे रखेंगे? नहीं रखेंगे, कहेंगे सरकार से बात करो। सरकार जब बोलेगा तब रखाएगा आदमी। आज कुछ बोले 1-1.5 महीना पहले नगर निगम का हड़ताल हुआ था, नगर विकास मंत्री के ही जरिए से हुआ था जी। नगर विकास मंत्री ने कहा 21 अप्रैल को हटा दिया जाएगा सभी मजदूर को। पटना ही में नहीं, आरा, बक्सर, जितना पटना नगर निगम में, नगर पालिका नगर निगम में आता है उसको हटा दिया जाएगा। इसलिए बहुत बड़ा विवाद चला। एक कुछ कमिश्नर ने बोला, आदेश दिया, और मेयर सीता साहब ने बोला तो हम आपके पक्ष में हैं, मजदूर को हटाया नहीं जाएगा। मजदूर का है, मांग है, जायज़ है, उसको मिलेगा। पटना स्मार्ट सिटी बनेगा, लेकिन कब बनेगा? जब मजदूर इकट्ठा रहेगा। मजदूरों के पैसा नहीं मिलेगा तो कब मजदूर पटना स्मार्ट सिटी बनाएगा? मजदूरों के बारे में हटाए के बात करेगा तो क्या स्मार्ट सिटी बनेगा? बात एक और आ रही थी, जैसे आपने मेयर सीता साहू की बात की, तो एक जो खबर आ रही है जो भारत लाइव की टीम लगातार दिखा रही थी लोगों को, जो उनको जो है हटाने की बात चल रही है, अविश्वास प्रस्ताव आया है उनके खिलाफ। क्या मेयर साहिबा ठीक काम कर रही थी? देखिए, मेयर साहबा तो एक लेके तो ठीक है काम कर रही थी, लेकिन कुछ उनका जो अपने विपक्ष या पक्ष है उनको हटाने की बात कर रहे हैं। तो अभी हटाया नहीं गया, ये मामला चल रहा है, क्योंकि परसों के पेपर में हम भी देखे थे। तो एक जो बड़ा जो बात आ रहा है, यहाँ पटना में है, अभी हम लोग नाला रोड में है, एक जो बड़ी बात यहाँ सामने आ रही है कि पटना को जो है स्मार्ट सिटी यहाँ के नगर निगम के मजदूर मिलके बनाते हैं, यहाँ की जनता मिलके बनाती है। नीतीश कुमार आके पटना को स्मार्ट सिटी नहीं बनाने वाले हैं, और ऐसे लोगों को ही जब हटा दिया जाता है तो ये तो सरकार के खिलाफ होने के लिए, बगावत पे होने के लिए तैयार है। तो क्या इस बार खुल्लम खुला हटा देना है? बस एकदम पूरा एकदम दिल और दिमाग से निकाल दिए हैं नीतीश को, हटा देना है। आपके इसको रखना नहीं है, इसको नहीं रखना? नहीं, इसको नहीं रखना है। किसको? तो एक बार तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। बस तो क्या भैया नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार जाएगा। कौन आएगा? नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव आएंगे। नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? लालू यादव। लालू यादव। अरे नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव। चाचा, नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? तेजस्वी रहने दीजिए। चाचा का बड़ी अच्छा टोन में बोले, चाचा की बात तेजस्वी रहने दीजिए, नीतीश बाबू को जाने दीजिए। तो ये अभी भी हो गया है उनका बूढ़ा हो गए हैं, उम्र हो गए हैं ज्यादा, तो बूढ़ा में हर आदमी जरा सटिया जाता रहेगा है, तभी ना कोई एक्शन लेगा। तेजस्वी यादव अब ये लोग बैठेंगे तो कोई एक्शन ना लेते हैं ना लेने देते हैं। तो बॉर्डर पर जवान ही सेना चाहिए, और बिहार के लिए जवान ही मंत्री। घोड़ा जो है बूढ़ा हो गया है। घोड़ा बूढ़ा हो गया है, ये सटिया भी गया है, ठीक है ना, इसलिए इसको अब ज्यादा दिन तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। बड़ी जो बात है कि व्यंग्यात्मक बात है इसमें, ये सीधे कह रहे हैं कि घोड़ा जो है इस बार बूढ़ा हो गया है बिहार का, तो बिहार जो है विकास का रफ्तार नहीं पकड़ रहा है, इसलिए जो नए जो है युवा है, जो नेतृत्व, उनको कमान मिलने की बात कर रहे हैं। सभी एक सुर में यहाँ जो बात कर रहे थे, जैसा कि अभी आपने देखा लाइव वीडियो में, ये सभी लोग तेजस्वी यादव के लिए बात कर रहे थे, कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो है वो इस बार नहीं चलेगी, ऐसा इनका कहना था। तो और सारी खबरें जो है भारत लाइव पे लगातार जारी है। तो मैं सुमन हूँ, अब विदा लेते हैं। तो अभी जो है आप भारत लाइव देखते रहिए, यूट्यूब पे भी जाते रहिए, भारत लाइव देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।